नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल MM2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कक्षा 10वीं की जो गणित है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जुलाई तो है ही, अब हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले कुछ वीडियो पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अध्याय पहला पढ़ रहे हैं, उसमें भी प्रश्नावली 1.1 जस्ट पहला वाला जो वीडियो, अभी केवल एक वीडियो शूट हुआ है प्रश्नावली 1.1 का। मतलब एक प्रश्नावली में दो पार्ट हो रहे हैं। तो पहला पार्ट में अगर हम लोग बात करें, देखो अगले दिन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। जस्ट इसके पीछे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या किए थे, ये जो पहला दूसरा तीसरा प्रश्न ये अगले वीडियो का है, इसका नहीं है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो है ना आपका चौथा पांचवा छठवां सतवां मतलब कि 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं प्रश्नावली 1.1। तो सॉल्व तो करें प्रश्नावली 1.1 ही, अगर देखा जाए प्रश्नावली 1.1 ही है, लेकिन इसमें जो आज क्वेश्चन सॉल्व होगा पार्ट 2 होगा, पार्ट 2। और उसमें कौन सा क्वेश्चन होगा आपका, बनेगा चौथा नंबर, पांचवा, छठवां, सातवां। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके साथ साथ ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। और जो पुरानी बुक थी अगर वहां पर देखा जाए तो 1.4 तक दिया है। हम लोग पुरानी बुक से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग नई बुक सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे नई बुक से बनेंगे, जो भी मतलब कि अगर देखा जाए तो शॉर्ट किया है, आपका जो सिलेबस है शॉर्ट किया है, तो उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे जो पिछला वाला प्रश्न था मतलब कि अनसॉल्व से, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है, नई वाली बुक में जो सिलेबस सॉर्ट करके दिया उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। केवल 2 प्रश्नावली है, तो आज प्रश्नावली 1.1 इन प्रश्नों के साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख जाना, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन बना के रखता है। अगर देखा जाए ना तो जो कल मैं पढ़ाया था उसके साथ इसका रिलेशन बनेगा। जितने भी तरीके थे आज यहाँ लगने वाले हैं। तो चलो प्रश्नों को हम लोग देख जाते हैं। देखो फोर्थ नंबर प्रश्न क्या कर रखा है, HCF लैंग्वेज को समझेंगे। मैं इसी में ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे लैंग्वेज समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। और रही बात सवाल लगाने में, अगर सवाल सॉल्व करना हो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप लोग लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज समझ जाओ। जिसे आया प्रश्न, आपके सामने प्रश्न आया तो देखते ही आपको समझ में आ जाना इसमें करना क्या है। अगर ये नहीं समझ आया इसका मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सीधी बात है। तो प्रश्न देखो और तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कैलकुलेशन क्या करवाए, क्या करना क्या नहीं करना है। तब तो समझ लो आप लोग पढ़े हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके बाद देख रहे हो क्या करना है, ये अगर दिमाग में चलने लगा तो इसका मतलब सीधा नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर पकड़ ज्यादा बनाओ। जैसे देखो लिखा है HCF, क्या लिखा है HCF। कल HCF और LCM के बारे में बात हो रखी है, ठीक है। तो लिखा है कि HCF कितना है 306 और 657, क्योंकि कॉमा लगा है, अलग कर रखा है, बराबर 9। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या लगा लोगे, बराबर 9। आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, नई वाली बुक लेकर बैठेंगे। अब देखो HCF 306 कॉमा 657 बराबर कितना दे रखा है, 9 दिया है, ठीक है। तो कहा LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, आपके पास दो की संख्या है, एक 306 है और एक ही 657। अब इसका HCF देखो, HCF बराबर कितना दे रखा है, 9। HCF दे रखा है। अब इसी संख्या का देखो, संख्या सेम टू सेम है 306 और 657, इसका LCM पूछा है। LCM के कितने तरीके मैंने बताया, 2 तरीके। देखो अगर बच्चा इस तरह से करेगा, हमने कहा कि 306 कामा 657, देखो यार अगर इधर से करोगे तब भी आपका एलसीएम निकलेगा। लेकिन हम कह रहे हैं ना एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, मतलब जो सामने वाला पूछना चाहता है, अगर उसका आंसर नहीं करोगे, अगर उसके हिसाब से आंसर नहीं करोगे तो संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर कल वाली क्लास की होगी तो वहां पर एक फार्मूला बन रहा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो देखो इसी तरीके से लगवाना चाहता है, करने के लिए तो इस तरह से लगाओ तब भी आंसर आएगा। एलसीएम है ना, एलसीएम निकाल रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है ना को पूछना क्या चाहता है। तो किससे अगर HCF दिया है और दो संख्या दे रखा है तो फार्मूला लगाओ, क्या दिक्कत है। चलो देख जाते हैं। हमने क्या बोला, अगर हम लोग हल करेंगे, हल करते हैं। देखो यार क्या दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब अगर हम लोग निकाले तो एक संख्या कितना दे रखा है 306, और दूसरी संख्या अगर मैं बात करूं तो कितना दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है 657, 657। और इसका HCF दे रखा है, देखो HCF बराबर कितना दिया है 9। अगर हम लोग HCF की बात करेंगे तो HCF किसका किसका है 306 कामा 657 बराबर कितना दे रखा 9। देखो यार अगर वर्ड प्रॉब्लम देगा तो उसमें से जितनी चीजें रहे, जितने भी नंबर है उसको निकाल लो, क्या क्या दिया है। हमने क्या बताया, देखो हम कहेंगे अच्छा जो HCF दे रखा है किसका HCF दिया है, आप लोग ही कहेंगे ना 306 और 657। तो 306 और 657 एक संख्या बन जाएगा, मतलब कि एक संख्या है दूसरी संख्या है, इन संख्याओं का HCF कितना दे रखा है 9। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो देखो ये पहली संख्या दूसरी संख्या और दोनों का HCF कितना दे रखा है 9। तो पूछा क्या है एलसीएम, और किसका एलसीएम, देखो इसी 306 657 का है,
सर 306 और 657 का एलसीएम पूछा है। यहाँ मैं ये बना ले रहा हूँ कि एलसीएम क्या बना ले रहा हूँ, एलसीएम कितना है 306 कामा 657 बराबर क्या बना लोगे, क्वेश्चन मार्क। तो कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि देखो, हमने बोला कि अगर अगर दो संख्या दिया रहे, मतलब दो संख्या के चक्कर छोड़ते हैं। देखो यार, एक टर्म आया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ, एलसीएम, इन चारों में से अगर तीन दिया रहे और चौथा पूछे तो फार्मूले पर जाएंगे। अगर ये तीन दिया है, अगर मतलब तीन दे रखा है, अगर चौथा पूछ रखा है, हम लोग जाएंगे फार्मूले से। और कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणा में एलसीएम। देखो हो गया, इसी पर रखते हैं और सवाल आराम से। और इस पर स्टार भी बना लेना, थोड़ा सा जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर देखा एग्जाम को लेकर बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। मैं कहता ना, वास्तविक संख्या से 5 नंबर पूछने वाला है, ये उस जरूरी क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर पूछेगा तो 2 नंबर जरूर पूछ लेगा। अब देखो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, वहां देखो हिंदी में लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या मतलब कौन, पहली संख्या और दूसरी संख्या। गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो देखो यार, पहली संख्या दे रखा है 306 गुणा में, दूसरी संख्या दे रखा है 657। एचसीएफ दोनों का कितना है, 9। अब एलसीएम पूछ रखा है, कोई बात नहीं, अगर ये भी दे देता तो पूछता क्या, चार अल्फाबेट में 3 दिया रहेगा, चौथा पूछ लेगा तो फार्मूले से जाएंगे। अब एक चीज ये देखेंगे, एलसीएम से 9 किस रूप में है, गुणा, कोई गुणा है, इधर आकर क्या बना लेगा, भाग। क्योंकि हमको एलसीएम चाहिए तो केवल हम एलसीएम को बचाएंगे, उसके साथ जितनी भी संख्या है उसका पक्षांतर करेंगे। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस, गुणा रहेगा तो भाग, और भाग रहेगा तो गुणा, और प्लस रहेगा तो माइनस। तो देखो यार, ये तो हमको केवल एलसीएम बचाना है एक तरफ, एलसीएम बचाओगे, गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। तो लगा लेते हैं भाग, मतलब कि 306 गुणा में 657, और भाग का मतलब नीचे आ जाएगा हर पर, मतलब 9। अब यहाँ कौन बचा, एलसीएम, एलसीएम अलग हो गया, तब इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर हो जाएगा। और रही बात, अगर हम लोग बात करें, देखो अब लड़के करेंगे क्या, इसका दोनों गुणा करेंगे। यार गुणा मत करना, गुणा है तो कटेगा, पहले कट पीट कर ले, मतलब जो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की बात हुआ। गुणा का मतलब क्या करो, इकट्ठा कर ले रहे हो, इकट्ठा करोगे तो उसको काटने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलो अब देखो, 9 से देखो, अगर इसमें भाग जाएगा इसमें लगाएंगे, अगर इसमें जा रहा है तो इसमें। अगर रियल में देखा जाए ना, देखो 6 3 9, 9 में 0 जोड़ो 9, अंकों का जोड़ 9 के पहाड़े में हो रहा है, मतलब 9 से ये भी कट रहा है। और यहाँ पर देखा जाए 7 5 12 6 18, 18 9 से देखो, 18 जो है अंकों का जोड़ 9 के पहाड़े में है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, जिसमें मर्जी करे उसमें भाग लगा दो। लेकिन यहाँ भी अगर देखा जाए, दिमाग लगाओ, जो बड़ा नंबर उसको कट कर लो ताकि गुणा करने में आसान हो जाए। देखो 9 का नाम 9, देखो यहाँ पर यार 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 55, 9 6 बरी 54, 9 7 63, 9 7 63, 65 था, 2 गया, 9 3 27। मतलब कि दोनों संख्याएं कटेंगे, अगर एचसीएफ है तो दोनों संख्याएं कटेंगी, जाहिर सी बात है, इसमें 1% डाउट नहीं है। मतलब कि 306 का गुणा अगर हम लोग 73 में कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम। क्या मिल जाएगा, एलसीएम। तो कर लेते हैं गुणा, देखो कितना है, 306 का गुणा किसमें कर लेना, 73 में कर लेते हैं गुणा। देखो 3 छंग 18 के 8, एक हासिल, 3 जीरो 0, अब एक हासिल यहाँ एक लिख ले, 3 3 का 9, चलो यहाँ कट कर लेते हैं। 7 छंग 42 के 2, हासिल लगा 4, 7 जीरो 0, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 7 3 21, यहाँ पर हो जाएगा देखो 8 2 1 3, 9 4 13 3, हासिल 1 1 1 2 2, 22 33 8, कितना हो जा रहा है 22 33 8। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 22 33 8। देखो बहुत ही आसान है। तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए तो एक बारी देख लेना है, फिर अपने से लगाना है, रिवाइज एक सप्ताह के अंदर कर लेना किसी भी हाल में, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखो मतलब कि 1.1 का चौथा क्वेश्चन है। देखो इतना आसान था, मतलब किससे जाना है, फार्मूले से जाना है कि किससे जाना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अभी देखो हमने कहा था ना कि अगर इस तरह से हम लिखते 306 और 657 का अगर एलसीएम निकालते बहुत लॉन्ग हो जाता है। देखो इतना आसान है। तो अगला प्रश्न देख जाते हैं, वो क्या क्या रखा है। अगला भी है सिंपल, आप लोग इसको लिख लीजिए। देखो अगला जो है, इसको भी देख जाते हैं। चलो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। हमने कहा हम सिर्फ वर्ड पढ़ाएंगे, ज्यादा वर्ड पढ़ाने वाले हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, सबको आएगा, एक बार बता देंगे आ ही जाएगा, लेकिन वर्डों पर पकड़ बनाना है। जैसे देखो लिखा है कि जांच कीजिए, मतलब हमको चेक करना है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, देखो एक वर्ड आ गया है, अगर इस पर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक संख्या एन के लिए, मतलब जो एन दे रखा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, बाकी तो हमें तो प्रश्न पता है ना क्या है क्या नहीं, आप लोग बुक लेकर बैठेंगे। देखो लिखा है कि जांच कीजिए, हमको चेक करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यन, तो जहां पर यन दिखाई देगा, यन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, के लिए संख्या 6 की पावर एन, यहां जो दे रखा है ये दिया है 6 की पावर एन, आप लोग बुक देख लेंगे, यहाँ 6 की पावर एन
अंक जीरो पर समाप्त होगी, इसके टर्म को समझेंगे। देखो यानी यहाँ चला आया है तो थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, आप लोग बुक लेकर बैठो यार, ठीक है ना। 10वीं की मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ट्यूशन अलग से लाया हूँ। 10वीं की मैथ है तो आप लोग बुक लेकर बैठेंगे। देखो यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यन के लिए, तो यन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, के लिए संख्या 6 पावर यन जो है, तो यहाँ पर इसके सिर पर हम लोग किसको बैठाएंगे, प्राकृतिक संख्या को। तो अंक जीरो पर समाप्त होगा कि नहीं, हमको चेक करके बताना है समाप्त होगा कि नहीं, कहां पर, जीरो पर। चलो कोई बात नहीं है, तो यन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तमाशा किसके वजह से हो रहा है, एन की वजह से। देखो यार यन क्या कह रखा है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। हमने कहा कि चलो संख्या, तो हमने कहा था ना, कल ही मैंने बोला कि वीडियो पड़ा हुआ है, तो मैंने बेस पढ़ा है, वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा संख्याओं का क्लासिफिकेशन करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसमें से किसको उठा लेंगे, प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होता है, मतलब कि देखा जाए तो ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, गिनने में करेंगे, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ हो, और जिनका प्रयोग हम क्या करेंगे, गिनने में करेंगे। और मैं पूछूंगी गिनती कहां से स्टार्ट करोगे, आप लोग कहेंगे 1 से, 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूंगा आप लोग बुक को काउंट करिए, तो 1 से ही करेंगे, ना कि 0 से। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम कहां करेंगे, गिनने में। तो गिनती कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। तो मतलब हम यहाँ पर n बराबर लिख सकते हैं, n क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 और कहां तक, अनंत तक। तो गिनती क्या खत्म होगी, नहीं, मतलब प्राकृतिक संख्या कह रखा है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या जो होगी 1 से लेकर कहां तक हो सकती है, अनंत। अब देखो फिर से समझते हैं। अब कह रखा है ना कि यहाँ जो 6 के सिर पर, मतलब देखो 6 की पावर, ये जो बनेगा, देखो यार पूरा समझो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम गया भाड़ में। देखो हम कहेंगे अगर इसकी बात करेंगे, इसे मानते हैं आधार, क्या मानेंगे, आधार, इसे कहेंगे आधार। और जिसके ऊपर है इसे क्या बोलेंगे, घात, क्या बोलेंगे, घात। ये बात क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि घात पर हमको प्राकृतिक संख्या रखकर चेक करना है कि जीरो पर समाप्त होगी कि नहीं। चलो रख लेते हैं, एक बारी 1 रख लेते हैं, एक बारी यहाँ पर 2 रख लेते हैं, एक बारी क्या रख लेते हैं, 3। इतने से क्लियर कर लेते हैं, ऐसा नहीं पूरा रख के जरूरत नहीं है। देखो 6 पावर 1 का मतलब 6 ही हो जाएगा, और 6 की पावर 2 मतलब 6 की घाते 2 है, इसका मतलब 6 को कितनी बारी गुणा रूप में लिखो, 2, और 6 6 36। जीरो पर समाप्त हुआ, जीरो पर समाप्त होने का मतलब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, जीरो। कि जीरो पर समाप्त हुआ, नहीं। अब देखो ये क्या, जीरो पर समाप्त हुआ, नहीं। अब आगे देख जाते हैं इसको, देखो 6 की घाते 3 मतलब 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 6 6 36, 36 का गुणा 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 216। अब बताओ क्या जीरो पर समाप्त हुआ, नहीं। तो कहने का मतलब वो कह रखा, चेक करो, मतलब जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, मतलब n पर प्राकृतिक संख्या को रखते जाना है, और बता देना है कि जीरो पर समाप्त होगा कि नहीं। और जीरो पर समाप्त होने का मतलब यह होता है कि इकाई अंक पर जीरो है कि नहीं। तो इकाई अंक पर कहीं जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सीधी बात है ना कर सकते हो। लेकिन एक तरीका तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा तरीका देख जाते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे कि किसी मतलब कि प्राकृतिक संख्या n के लिए यह जो है जीरो पर समाप्त नहीं होगा, जीरो पर समाप्त नहीं होगा। आते अपने तरीके पर, देखो चलो सेकंड नंबर देख जाते हैं, क्या है, 6 की पावर n, 6 की पावर n। हम लोग क्या करेंगे, जो 6 है मतलब जो 6 है इसका फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर बनेगा 2 गुणा में 3 की पावर n। देखो यहीं से पूरी कहानी हम लोग कर लेते हैं। हमने कहा कि जो आधार है उसका कर लेना फैक्टर, आधार जो रहेगा उसका कर लेना फैक्टर। देखो यार जीरो पर समाप्त होने के लिए, हमने कहा जीरो पर समाप्त होने का मतलब यह होता है कि इकाई अंक पर क्या आ जाए, जीरो। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, जीरो कौन लाता है, जीरो किसकी वजह से आता है, इकाई अंक की मैं बात कर रहा हूं, बीच की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पूछूंगा कि ए हो गया, यहाँ पर जीरो कितने आए हैं, 2 जीरो। लेकिन अगर हम इस तरह से कहूंगा, मतलब ए जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो पर समाप्त होने का मतलब क्या होगा, लास्ट में जीरो आए, इकाई अंक की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट से जीरो काउंट होगा। तो चलो यहाँ पर देख जाते हैं हम लोग। देखो यार जीरो लाने के लिए कौन सा अंक जिम्मेदार है, अगर किसी भी पेयर में या किसी भी फैक्टर में 2 आ जाए और 5 आ जाए तब तो जीरो आएगा, क्योंकि देखो 2 पंचे 10। अगर एक पेयर आ रहा है तो एक जीरो बनाएगा, और 2 पेयर आएगा तो 2 जीरो, मतलब जितने पेयर उतने जीरो। कहने का मतलब यह है कि जीरो लाने के लिए कौन सी संख्या जिम्मेदार है, 2 और 5। अब बताओ इसमें 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो जीरो नहीं आएगा। मतलब कि अगर जीरो पर समाप्त होना होगा तो 2 और 5 का होना जरूरी है, संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। जितने 2 और 5 होंगे, जितने 2 और 5 के पेयर बनाएंगे उतने जीरो आएंगे लास्ट में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो जीरो पर समाप्त नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन इसके साथ तो लिख जाना कि संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए
उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आप लोग इसको लिख सकते हैं। बात क्लियर है? चलो एक आध क्वेश्चन इसी के साथ और देख जाते हैं। इसे देखो यार, 2 गुणा में 5 गुणा में मान लेते हैं यहाँ पर 6 गुणा में 15 गुणा में 8 कर लेते हैं। अब मैं पूछूंगा कि इसका गुणनफल में मतलब इसका गुणा कर जाओ, गुणा कर जाओ। अब बताओ कितने जीरो होंगे इकाई अंक पर, इकाई अंक नहीं वो मतलब कि लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 अकेले है, इसका कोई फैक्टर नहीं, 5 का भी कोई फैक्टर नहीं, देखो 6 का 2 तिहाई 6, और 15 का 3 पचे 15, और 8 को लिखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2। हमको फालतू नंबर से मतलब नहीं रखना है, हमको 2 को ढूंढना और 5 जितने पेयर, देखो एक पेयर यहां बन गया और एक पेयर यहां बन गया, और नंबर से में मतलब नहीं रखना है। देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो अब बताओ गुणा करोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, जितने पेयर, और कितने पेयर 2, जितने पेयर उतने जीरो। इसके लास्ट में अगर गुणा करोगे तो कितने जीरो आएंगे 2। तो आप लोग पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या है शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होगा, जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने लास्ट में जीरो आ जाएंगे। हमें लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया है। और बढ़िया से अगला प्रश्न देख जाते हैं। देखो सारी चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ बोल रहे हैं तो उसको भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलो यहां पर बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन है ठीक ठाक, मतलब कि देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर करेगा और संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है यार, व्याख्या कीजिए। अब मैथ में व्याख्या का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व ही करेंगे, ठीक है ना, एक्सप्लेन ही करना है हमको। तो व्याख्या करने का मतलब यही होगा। देखो क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 है गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13 है, और 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस 5, ये अलग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या रखा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो यार यहाँ पर अगर देखा जाए गजब का मतलब निकल रहा है। देखो व्याख्या करना है ए संख्या और ए संख्या, भाज्य संख्याएं क्यों है, एक वर्ड आया भाज्य संख्या। और एक क्यों की बात अगर देखा जाए ना, देखो इसका अर्थ क्या है। अब देखो लड़कों के यहाँ पर ना, देखो हमने कहा हिंदी से समझ में आ जाएगा कि भाज्य संख्या है, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कि आप चोरी क्यों कर रहे हो, इसका मतलब चोरी तो कंफर्म कर रहे हो। उसी प्रकार से यहाँ पर जो दे रखा है भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब भाज्य तो है, अब हमको कारण बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो इस वर्ड से खूब बढ़िया समझ में आ जा रहा है, दोनों संख्याएं भाज्य है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा है भाज्य है, क्योंकि देखो 7 है 11 है 13 प्लस 13 है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भाज्य है। लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद समझ में खूब बढ़िया से आ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं ही है, लेकिन हमसे कारण पूछ रखा क्यों। यार भाज्य संख्या डिफिनीशन अगर पता होगी तो क्यों का जवाब हम लोग दे देंगे। तो भाज्य संख्या किसकी बात कर लेते हैं, भाज्य। देखो यार आप लोग लिखे भी चलेंगे, देखो यार क्वेश्चन लिखो, जो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलो। इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें जितने भी बेस, जितनी भी संख्याओं की बात हो रही है आप लोग साइड में लिख लेंगे। इधर ऐसे आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में इधर अपना स्टार बना के या तो नोट करके किसी भी तरीके से उसको लिखे चलेंगे। तो आप लोग जैसे जब मान लेते अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, पन्ना पलटेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। और जब भाज्य संख्या पता रहेगा तो उसकी डिफिनेशन लिख जाओगे और उस क्यों का आंसर निकल जाएगा। तो जितना मैं बेस बता रहा हूँ बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक रोक के जरूर लिख लेंगे, काम तो बहुत जबरदस्त करेगा। अब बहुत बच्चे क्या है कि टीचर भी आए, अब घर में सॉल्व हो गया होता है, जितने देर मैं बोल रहा हूँ ना इस क्वेश्चन को लेकर अब घर में सॉल्व हो जाता है। लेकिन मेन मुद्दा है कि वर्डों पर पकड़ नहीं बन पाएगी, जो शब्द है पकड़ नहीं बन पाएगी। और बिना शब्दों के पकड़ के सवाल लगाना थोड़ा सा मुश्किल, रट सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते हो, कोई पूछ लेगा तो बता नहीं सकते हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शब्दों पर पकड़ बनाओ, एक एक वर्ड को समझो, और जो मैं नोट करके बोलता हूँ मतलब कि जो अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग अलग से साइड में लिख सकते हैं नोट करके, ठीक है। बाकी एक साइड में अपना जो क्वेश्चन उसको सॉल्व भी करो। देखो चलो व्याख्या करते हैं। अच्छा एक बात भाज्य संख्या की, कल मैं अभाज्य बताया था, अभाज्य के साथ में मैं भाज्य बताया था। देखो अभाज्य में मैंने क्या बताया था, ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से कटे, या दूसरी डिफिनेशन मैंने बताया था ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। एक किसका था, भाज्य। लेकिन अभाज्य का मैंने बताया जो केवल 2 संख्याओं से कटे, तो एक और स्वयं से, जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित होगा उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य। लेकिन जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होगा उसे क्या बोल जाएंगे, भाज्य। तो देखो यहाँ भाज्य की अगर मैं बात करूं, 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा, जिसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6, यही देख जाते हैं। देखो यार एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो एक कैसी संख्या है तो बोल देना ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। हाँ सम विषम की बात करेंगे, विषम है लेकिन भाज्य अभाज्य नहीं है। तो देखो यहाँ पर 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से, 3 केवल 1 से कटा और कितने से, 3 से, केवल 2 संख्याओं से कटा, केवल 2 संख्याओं से कटा, जो केवल 2 संख्याओं से कटेगा उसे बोलेंगे अभाज्य।
लेकिन 4 की बात करेंगे, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से, तो 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा उसे क्या बोलेंगे, भाज्य। तो यह संख्या भाज्य क्यों है, क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा, जब विभाजित होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, भाज्य। तो चलो देख जाते हैं। देखो पहला क्या दे रखा है, अगर हम लोग हल करें, देखो कहा है कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 है और प्लस 13। देखो यार दो तरीका है, या तो 13 को कॉमन ले लो तब भी सही है, अगर 13 को कॉमन नहीं ले सकते हो तब क्या करोगे, गुणा करके जोड़ जाओ। चलो गुणा कर लेते हैं, 11 7 मेरी 77 हो जाएगा, और 77 गुणा किसमें कर लेते हैं, 13 में। देखो यार ये पूरा का पूरा एक पद है, यहां से यहां तक एक ही पद है। अब देखो यहाँ पर, देखो 3 7 21 के एक, 3 7 21 और 2 23, कट कर लेते हैं, एक का साथ में 7, फिर एक का साथ में 7, तो कितना हो जाए एक, और यहाँ 7 3 10 के 0, 7 2 9 10, मतलब कि देखो गुणा करने पर आ गया 1001, और प्लस का क्या करेंगे 13। मतलब अगर हम लोग बोर्ड मास भी पढ़ेंगे तो पहले गुणा को सॉल्व करें फिर किसको करेंगे, प्लस को। देखो 13 कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब उलझना नहीं है ज्यादा। देखो जोड़ जाते हैं, एक देखो 1001 में 13 जोड़ो, 1000 कितना हो जाएगा, 14। मतलब इसका पूरा सॉल्व करने पर कितना आया, 1014। अब ये पूछ रखा है कि यह भाज्य क्यों है, क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा, तो मैं लिख दे रहा हूं, एक में थोड़ा लिखूंगा, अगले में मैं बोलूंगा। देखो यहाँ पर यह संख्या आप लोग ध्यान देंगे, यह संख्या 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या लिखोगे, यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से, 2 से अधिक संख्याओं से, जैसे जरूर लिख लेंगे। देखो वर्डों को एकदम बढ़िया सजा के लिखना है, जैसे देखो यार एक से तो कटवाई करेगी, एक से पूरी की पूरी संख्याएं कटेंगी, जैसे एक कॉमा, देखो लास्ट में 4 है तो 2 से भी कटेंगी, 2 कॉमा कर लेना। देखो यार 3 से मैंने बताया था अंकों का जोड़, 4 1 5 में 0 जोड़ो 5 1 6 3, पक्का। अब देखो 4 से तो नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, अगर 2 3 से कटा 6 इत्यादि लिख देना, और से कटे ना कटे, बस 2 से अधिक संख्याएं होनी चाहिए इत्यादि संख्याओं से। देखो यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से, जैसे जैसे इत्यादि, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक बार लिख चुका हूं, एक मिनट में, पूर्णतः विभाजित है इत्यादि से, पूर्णतः पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है है, है। इसलिए 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 यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, गुणा था तो गुणा कर लिए, फिर 13 को जोड़ दिए। अब यह 1 से भी कटेगा, 1 से सारी की सारी संख्या कटे, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो और सारी संख्याओं से कटेगा। अगर ये 2 से अधिक संख्या हुआ, 2 से अधिक संख्या, देखो स्वयं से भी कटेगा, 1014 से भी तो कटेगा ना, हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, यह संख्या 2 से अधिक संख्या जैसे, और स्वयं भी लिख सकते हो इत्यादि से पूर्णतः विभाजित, इसलिए यह क्या है, भाज्य है। तो बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, लेकिन हमको इतना निकाल कर रख देना है कि 2 से अधिक संख्या हो गई, जिसे देखो 1 2 3 4 4 संख्या, लेकिन मतलब 2 से अधिक हो रहा है, तो भाज्य बता दिए, इतना बहुत है। अगला देख जाते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे, कारण जरूर लिख लेंगे, क्योंकि क्यों का पूरा का पूरा आंसर यही है, क्यों का जवाब यही है पूरा। अगला प्रश्न देख जाते हैं, अगला प्रश्न नहीं, अभी इसी में देखो 2 पार्ट दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। देखो अगला लिखा है, सेम टू सेम वही कहानी, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, है ना, और गुणा में 1 प्लस कितना है 5। तो देखो यार गुणा करके 5 जोड़ देते हैं, तो इधर से गुणा करना, देखो 7 6 42, थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, 1 दूना 2 3 6 6 चौक 24, और 24 पंचे देखा जाए तो 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, और 7 6 42, अब गुणा कर लेते हैं। देखो 2 जीरो 0, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, कट कर लेते हैं, 4 जीरो 0, 4 दूना 8, 4 एक अन्नम 4, यहाँ पर 0 4 8 2 10 के 0 4 1 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 0 4 0, और प्लस का कितना है 5, अब जोड़ जाओ इसको, तो कितना हो जाएगा 5040 में 5 जोड़ोगे तो 5045, चल जाए। अब इसके बारे में पूरी कहानी लिख देते हैं, यह संख्या क्या लिखोगे, यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं, जो वहां पर लिखे थे, जैसे देखो यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं, अधिक संख्याओं जैसे जैसे
ब्रैकेट में लिख जाते हैं 1 कॉमा, देखो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 5 4 9 10 नहीं, 3 से भी नहीं कटा, 4 से तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 5 से भी कटा 5। अब देखो और से हम चेक ही नहीं करेंगे, वह स्वयं देखो 1 2 3 स्वयं का मतलब देखो 5045 से भी कटे, 1 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, तो 2 से अधिक संख्या हो गई, तो आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ आगे आप लोग ढूंढ सकते हो, कोई दुख नहीं है, लेकिन देखो यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से, जैसे 1 5 में स्वयं से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देख जाते हैं, मुझे लग रहा है बातें समझ में आ गई। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा। अगला प्रश्न देख जाते हैं, एक प्रश्न और है तो इस प्रश्नावली का लास्ट, चलो कोई बात नहीं, देखने में इतना बड़ा है, बाकी है नहीं, ठीक है, तो कुछ है नहीं, चलो आगे देख जाते हैं। 1 मिनट, आप लोग बुक से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बाकी मैं यहाँ पढ़कर एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, हाँ थोड़ा सा 2-5 मिनट टाइम लगता है, तो आप लोग एडजस्ट करेंगे उसको, ठीक है, आपकी ड्यूटी है, क्योंकि देख रहे हैं कि सिर्फ सभी लोग क्वेश्चन से मतलब रखेंगे, इसके साथ देखो 2 कदम आगे भी चल लेते हैं, 2 कदम पीछे भी चल लेते हैं। अब यही तरीका है पढ़ने का, अगर देखा जाए पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। हमने कहा कि जिस देखो इससे रिलेटेड, हमने कहा ना 2 कदम आगे 2 कदम पीछे का मतलब यही हो गया कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हम लोग अभी ही देख लेंगे, तो ज्यादा बेटर रहता है। और थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग को अपने विकसित करिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि देखे आप लोग कैसे करते हैं, टाइम देख लिए वीडियो कितने घंटे का है, उसके बाद में कहेंगे इसको नहीं देंगे, जो कम टाइम लेता है उसको आप लोग देखते हैं, बड़ी समस्या है, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहे ना हो, बस आप लोग वीडियो देख लिए इतने में खुद, जब कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगा, आप लोग 1 घंटे का टाइम दिए, अगर आपको नहीं आया तो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका टाइम भी गया और क्वेश्चन भी नहीं आया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमें लग रहा है सबसे बेस्ट है। तो देख जाओ, हमने कहा ना जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, देखो कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और जो मनोहर की बुक है जो नई आई है, उसमें आप लोग देखो ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसी से रिलेटेड है, अगर इसको मैं पढ़ा दिया, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, वो भी आ जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर आगे बात बता रहे हैं तो आप लोग सुन जाइए, और 2 बुक तो जरूर रखिए, एक एनसीईआरटी एक मनोहर रखिए, बालाजी प्रकाश कोई भी रखो, तो 2 बुक जरूर रखिए, अगर मैं इसको पढ़ा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिखाई इसको सॉल्व कर जाऊँ, ठीक है। चलो देख जाते हैं, लिखा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो इस बात है खेल का मैदान मान लेते इस तरह से है, और वृत्ताकार पथ है, ये देखो ये पूरा पूरा रास्ता है, पथ मतलब क्या हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। चलो देख जाते हैं क्या क्या रखा है, देखो लिखा है कि किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, कोई बात नहीं। अब फिर दे रखा है कि जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान और एक ही समय से, एक ही स्थान अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि यहीं पर इसी पॉइंट पर सोनिया भी है, कौन है, सोनिया भी है, और अगर देखा जाए रवि भी यहीं पर है, अगर देखा जाए रवि की बात करें ये भी यही है, कह रखा है कि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कह रखा कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, खूब राउंड लगा रहे हैं। देखो अब यहां पर समझेंगे, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट, सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, कम है, सोनिया अगर ज्यादा समय ले रही है उसकी स्पीड इसका मतलब क्या है, कम है। अभी मत कहना उसकी स्पीड ज्यादा है, अरे यार अगर मैं अपने घर जा रहा हूँ, अगर मैं समय ज्यादा लगा रहा हूँ, जाहिर बात है धीरे धीरे जा रहे हैं, अगर तेज तेज जाएंगे तो समय कम लगेगा, तो रवि को देखो समय कम लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। देखो यहाँ चलना प्रारंभ करेंगे, रवि तो जल्दी से निकल जाएगा, मतलब सोनिया को काट के आगे चल जाएगा, सोनिया भी जा रही है, इस तरह से राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो वही पूछ रहे कितने समय बाद यहीं पर फिर से मिलेंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछ रखा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे, मान लेते हैं कि घड़ी की सुइयों से क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बने, घड़ी की सुइयां मतलब कब एक साथ मतलब कि मिलेंगी, या तो जो ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन बनेगा कि एक लाइट जो है 15 सेकंड में जलती है, दूसरी वाली 30 सेकंड में जलती है, अगली वाली 45 सेकंड में, पुनः एक साथ कब एक साथ जलेंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो सेम टू सेम यही रूल लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो अगर एक क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ पर सीधी बात है, क्या निकाल लोगे, एलसीएम, क्या निकाल लोगे, एलसीएम, किसका एलसीएम निकाल लोगे, 18,12 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो एलसीएम तो हम 2 तरीके से पढ़े, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। अभी हम लोग क्या लगाने वाले हैं, अगर एक साथ लिख रहे हो तो भाग विधि, देखो 2 से काटते हैं, 2 9 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से 9 नहीं कटा कोई बात नहीं, 2 तिहाई 6, 3 से 3 त्रिक का 9,
3 एक अन्नम 3, फिर 3 से 1 कामा 1 गुणा कर लेते हैं, एलसीएम निकल, मतलब कि एलसीएम 18 कामा 12 बराबर कितना है 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, देख है ना, देखो 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 कितना हो गया 36। और मिनट दिया तो यहाँ क्या लिख लेंगे मिनट, क्या लिख लेंगे मिनट। अगर 1 घंटे देता तो घंटे, सेकंड देता तो सेकंड, तो कितने मिनट बाद पुनः एक स्थान पे मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो लिख सकते हो कि पुनः पुनः 36 मिनट बाद, क्या लिखोगे 36 मिनट बाद, बाद क्या कहा था, जब एक ही दिशा में कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में, 36 मिनट बाद बाद पुनः पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या लिख, कहां पर, प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे मिलेंगे। अब देखो यार राइटिंग वोटिंग कई भाग में, ठीक है ना, मैथ पढ़ा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, इससे बातें समझ में आ जाए। जो मैं बोल रहा हूं बोलने के साथ ही लिख लेंगे, मैं पूरा बोल रहा हूं आप लोग उसी के साथ में लिखेंगे। देखो फिर से हमने कहा जितने टाइप इसमें क्वेश्चन बनेंगे मैं पूरा बता दिया हूं, सुइयों से बनेगा, घड़ी की सुइयों से बनेगा, ट्रैफिक लाइट से बनेगा, और यहाँ पर तो एक प्रश्न बन ही रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, मनोहरे वाली बुक भी रखेंगे, एनसीईआरटी भी रखेंगे, नई वाली बुक जो है। आप लोग जितना पढ़ा रहे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे उसको सॉल्व कर जाओ। जिससे अगर देखा जाए, अगर आप लोग 1 मिनट रुकेंगे, देखो थोड़ा सा, 1 मिनट, चलो देखो यार ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, ये कहाँ गया, हाँ नहीं 4th नंबर, हाँ इससे रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, वहां पर आप लोग देखोगे एक क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो है इसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग ये काम जरूर करेंगे, और जिसको पढ़ना हो जरूर करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं तरीका बीच बीच में बताऊं किस तरह से पढ़ना है, जैसे मैंने जस्ट बोला ना कि बीच से लाइन खींच लिया करो, इधर थोड़ा सा कम जगह दिया करो, इधर ज्यादा, इधर जितने भी नोट पॉइंट रहे उस क्वेश्चन के साथ में, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ उसमें फार्मूला यूज हो रहा है, तो साइड में फार्मूला लिख जाओ। कोई क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ आज के बारे में, कहा आज मैं पूरी प्रॉपर्टी बिना बताने आगे बढ़ूंगा, तो आज की प्रॉपर्टी बता रहे तो उसको साथ में लिखे चलो, ताकि जब भी क्वेश्चन देखो उसकी प्रॉपर्टी तुरंत एक बारी निगाह के सामने हो जाए और तुरंत हमको क्या हो जाए, याद भी हो जाए। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा तरीका चेंज करो। और बाकी आप लोग दूसरे चैनल से अगर देख रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे, जाहिर बात आपको फर्क जरूर समझ में आएगा। गजब का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। हमने कहा ना कि ये सिर्फ हमको इतने से मतलब नहीं रखना है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमने कहा ना कम से कम जितना भी टाइम लग रहा उसे 10 मिनट कम टाइम में हम पूरा का पूरा समझा दें। फिर मेन मुद्दा हो जाएगा कि मैं बार बार करूँ, इसका हिंदी नहीं समझ में आएगा, मैथ से ज्यादा हमको हिंदी समझाना रहता है। इसलिए क्या करोगे आप लोग के, अगर वीडियो जम रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है आप लोग पढ़ते भी रहिए, प्लस अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा हेल्प जरूर करेंगे। और बाकी अगले वीडियो के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो जो सेकंड वाला है, अगर हम लोग बात करेंगे जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, देखो जो पुरानी वाली बुक है, मैं स्टार्टिंग बोला फिर से बोल दे रहा हूँ, उसमें 1.4 तक दिया था, ठीक है ना, उसमें 1.4 तक दिया, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूंगा नई वाली बुक में 1.2 तक दिया, मतलब 1.1 1.2, इसी के साथ अध्याय खत्म हो जाएगा। तो इसके पहले इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता था, तब 5 नंबर दे रखा था, अब केवल 2 प्रश्नावली में ही 5 नंबर दे रखा है। तो सिलेबस इतना ज्यादा हटा रहा है, क्यों हटा रहा है, ताकि आपके दिमाग पर जो बोझ लग रहा है, पढ़ाई का जो बोझ उसको हटाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आराम से, मतलब कि बिना लोड लिए, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना, इतना आसानी से पढ़ा है मेरा मैथ कैसी तैसी, मैथ मतलब कुछ भी नहीं है, जितना आसानी से पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग लग के वीडियो देख लें तो आराम से पूरा क्लियर हो जाए। मैथ में कोई भी अगर देखा जाए तो लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, और जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, उस पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, खूब आराम से आसानी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। बाकी देखो सरकार भी तो कह रहा है ना कि दिमाग पे लोड मत लो, तभी तो सिलेबस को कम कर रखा है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, और आराम से हम लोग सिलेबस भी पूरा कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे 1.2 प्रश्नावली के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।